नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर बरकरार है और वायु प्रदूषण पर सुनवाई करते हुए आज एनजीटी ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को जानलेवा प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए जरूरी कदम उठाने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 8 नवंबर को होगी। केंद्र सरकार ने भी आज वायु प्रदूषण पर काबू पाने के उपायों पर चर्चा के लिए उत्तरी राज्यों की एक अहम बैठक बुलाई है, जिसमें दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश के अधिकारी शामिल हुए। दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से स्मॉग ने घर किया हुआ है, उसके बाद एनजीटी की तरफ से यह एक बड़ा आदेश केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और दिल्ली सरकार को कि आप प्रदूषण को नियंत्रण में करने के लिए, यानी कि प्रदूषण पर काबू पाने के लिए जरूरी कदम उठाएं। एनजीटी की तरफ से प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली में यह आदेश दिया गया। हालांकि इस मामले की अगली सुनवाई 8 नवंबर को होनी है, लेकिन उससे पहले यह एक फटकार दिल्ली सरकार को और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भी कहा गया है एनजीटी की तरफ से कि जरूरी कदम प्रदूषण पर काबू पाने के लिए दिल्ली में उठाए जाएं, क्योंकि इस प्रदूषण से लोगों की सेहत पर असर पड़ रहा है, लोग बीमार हो रहे हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने राजधानी में बढ़ते वायु प्रदूषण के लिए पड़ोसी राज्यों को जिम्मेदार ठहराया है और केंद्र सरकार से इस मामले में दखल देने की मांग की है। देखिए, सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि जो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो पराली को जलाया जा रहा है, वो सबसे बड़ा कारण है। हम लोग उस कारण की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम लोग बाकी चीजों पे ध्यान दे रहे हैं बहुत ज्यादा। सर, देश एक है, पूरा रीजन एक है। हम तो केंद्र सरकार से बार बार रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि उनसे कहें कि वो ना जलाएं। दिल्ली का जो पोल्यूशन है, हवा चल नहीं रही, सारा पोल्यूशन यहाँ पे इकट्ठा होता जा रहा है। दिल्ली में ही नहीं है, अखबार देखिएगा, गुड़गांव में, नोएडा में, फरीदाबाद, दिल्ली से भी ज्यादा पोल्यूशन है। सभी पूरे रीजन के अंदर है। तो मुझे लगता है जनता पूरे इलाके में रहती है और सबको बचाने के लिए उस आग को बंद करना चाहिए। जी मीडिया संवाददाता रविंद्र कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र, क्या उपाय किए जा रहे हैं? क्या जो दिल्ली से सटे हुए राज्य हैं उनके अधिकारियों की बैठक की बात सामने आ रही है? दूसरी तरफ एनजीटी ने कह दिया है कि आप कदम उठाएं प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए, तो अब एक्शन कुछ नजर आ रहा है क्या? देखिए विद्या, एक तरह से देखा जाए जो बैठक है ये दबाव के कारण से बैठक है। हर साल इस तरह के पोल्यूशन होते हैं। हर साल अगर एनजीटी हो या कोर्ट हो सवाल पूछा और उसको सरकार उसके बाद जगती है और इस तरह के बैठकें बुलाती है। पराली जलाने के काम आज से नहीं चल रहा है, सालों से चला रहा है। उसको लेकर भले ही स्टेट गवर्नमेंट कुछ तक कदम उठाती है, लेकिन उसे पूरी तरह से रोक नहीं पाती है। दिल्ली में जब दिवाली का समय होता है, पटाखे के कारण से इस तरह के पोल्यूशन हर साल होते हैं, लेकिन रोका नहीं जाता है। तो कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए तो ये केवल एनजीटी के दबाव में, कोर्ट के दबाव में इस तरह की बैठकें होती है, लेकिन जिसका कोई नतीजा नहीं निकलता है। एक रिपोर्ट बनाया जाएगा, एक प्रेस स्टेटमेंट जारी हो जाएगा, मीडिया के सामने बोल देंगे कि हम ये कदम उठाएंगे, लेकिन अगले साल विद्या आप देखेंगे कि इसी तरह से फिर पॉल्यूशन होगा, यही कदम फिर अगले लेकिन साल रविंद्र, जिस तरीके से दिवाली के बाद लगातार दिल्ली के आसमान में फॉग दिखाई दे रहा है, स्मॉग दिखाई दे रहा है, प्रदूषण और धुंध की वजह से जो हालात पैदा हो गए हैं दिल्ली में, उसके बाद क्या दिल्ली सरकार सतर्क नजर आ रही है? दिल्ली सरकार की तरफ से कुछ कदम उठाए जा रहे हैं क्या? देखिए, दिल्ली सरकार की जहां तक बात है, आपने अभी देखा है कि सत्येंद्र जैन की जो उन्होंने बात कही, वो अपनी जिम्मेदारियों से कहीं ना कहीं बहुत हद तक बचते हुए दिख रहे हैं और दूसरे राज्यों को थोपते नजर आ रहे हैं कि पराली जलाने के कारण से यहाँ पोल्यूशन बढ़ रहा है। लेकिन दिल्ली सरकार अपनी तरफ से क्या कदम उठा रही है? जो यहाँ पर जो कूड़े करकट होते जिसे जलाया जाता है, उसके खिलाफ कोई कदम अभी तक तो दिल्ली सरकार उठाती नजर नहीं आ रही। तो कहीं ना कहीं अपना जो ये पोल्यूशन का जो ठिकरा है, ये दूसरे राज्यों पर फोड़ के दिल्ली सरकार बचती हुई नजर आ रही है। हालांकि एनजीटी में उसे जवाब देना है और वहां पर सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल उनकी तरफ से कोई कदम। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र कुमार इस पूरी जानकारी के लिए आपका। दिल्ली में दिवाली के बाद से लगी घनी धुंध कम होने का नाम नहीं ले रही है। आज भी दिल्ली के कई इलाकों में प्रदूषण खतरनाक से कहीं ज्यादा रिकॉर्ड किया जा रहा है। वायु प्रदूषण की वजह से स्कूल जाने वाले बच्चे मास्क पहनने को मजबूर हो रहे हैं। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में तो कई स्कूलों ने प्राइमरी क्लास के बच्चों की छुट्टियां कर दी हैं, क्योंकि स्कूल प्रशासन को इस बात का डर है कि अगर बच्चे ऐसे हालात में स्कूल तक पहुंचते हैं और प्रदूषित वायु में वो सांस लेते हैं, सड़क पर निकलते हैं, घर से बाहर निकलकर स्कूल तक का सफर तय करते हैं और स्कूल में आते हैं, तो वो बीमार हो सकते हैं। गुरुग्राम में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए स्कूलों को और छात्रों के परिवार के
लिए एक एडवाइजरी जारी की गई है स्कूल की तरफ से, जिसमें बच्चों को मास्क पहनकर स्कूल भेजने की गुजारिश की गई है। तो देखिए, कुछ स्कूल तो बंद कर दिए गए हैं, दूसरी तरफ जो स्कूल चल रहे हैं उसमें स्कूल प्रशासन की तरफ से कहा गया है स्कूल के बच्चों को और उनके परिवारों को कि आप अगर अपने बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं तो मास्क पहनाकर भेजिए। कुछ स्कूल 3 दिन तक बंद कर दिए गए हैं और कुछ स्कूल ने छोटे बच्चों की छुट्टियां कर दी है ताकि जो छोटे बच्चे हैं वो इस प्रदूषण का शिकार ना हो जाए, उनको इसकी वजह से परेशानी ना उठानी पड़े। जो मेरी बेटी के स्कूल से DPS 45 से 47 से, उसमें उन्होंने ये कहा है कि बच्चों को मास्क लगा के स्कूल भेजें ताकि वो पोल्यूटेड एयर उनके अंदर ना जा सके, क्योंकि बहुत ही खतरनाक बताई जा रही है। और दिल्ली NCR में कई स्कूल्स बंद भी किए गए हैं इसके लिए, लेकिन हालांकि ये स्कूल बंद नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी इन्होंने एडवाइजरी ये जारी कर दी है कि आप बच्चों को पूरी सुरक्षा के साथ स्कूल भेजें। स्कूल से एडवाइजरी यही आई थी कि अभी मास्क पहन के आए बच्चों को, तो वही हमने किया, कल ही लिया मास्क हमने कि पोल्यूशन लेवल तो है ही है, थोड़ा डेंजरस है। तो जैसे हम डेली न्यूज़ में देख रहे हैं कि बच्चों के लिए काफ़ी रिस्की है क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम थोड़ा वीक होता है, तो हमने जो स्कूल ने एडवाइजरी जारी की मैंने उसको फॉलो किया। और आपको बता दें कि कई स्टडीज में यह दावा किया जा चुका है कि दिल्ली जैसे शहरों की हवा में 24 घंटे सांस लेना दिन भर में 20 से 30 बार सिगरेट पीने के बराबर है। दिल्ली में छाई ये धुंध सर्दियों का कोहरा नहीं है, दरअसल ये खतरनाक स्मॉग है जो आपको सांस और फेफड़ों की कई बीमारियां दे सकता है। नाक, कान और गले में जलन आपको हो सकती है, खांसी, गले और सीने में इंफेक्शन हो सकता है इस प्रदूषण वाले वातावरण से, और सांस लेने में भी आपको परेशानी हो सकती है। फेफड़ों में इंफेक्शन की संभावना बढ़ जाती है और फेफड़ों के कैंसर का खतरा भी पैदा हो जाता है। दिल्ली की बीमारियों का, दिल्ली में जिस तरह की हवा है उसके बाद दिल की बीमारियों का भी खतरा बढ़ गया है। अस्थमा के मरीजों के लिए यह मौसम बेहद खराब है, जानलेवा साबित हो सकता है। स्मॉग से सेहत को काफी नुकसान संभव है। जिस तरीके के इस वक्त स्मॉग दिल्ली में देखे जा रहे हैं उससे आपकी सेहत को बहुत ज्यादा खतरा है। दिल्ली के मथुरा रोड पर सुबह 9:30 बजे के करीब प्रदूषण के स्तर पर जी मीडिया की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि वहां किस तरह के हालात थे और प्रदूषण लेवल क्या था। अश्विनी गुप्ता ने एक रिपोर्ट तैयार की है, आपको दिखाते हैं। दिल्ली में प्रदूषण लगातार खतरनाक स्तर पर बना हुआ है। इस वक्त हम लोग दिल्ली के मथुरा रोड पर खड़े हुए हैं और पिछले कई दिनों से दिल्ली में जो पोल्यूशन का लेवल है वो खतरनाक स्तर पर है, सीवियर कैटेगरी में है। हम आपको दिखाते हैं, ये सफ़र की वेबसाइट है जिसमें कि लाइव पॉल्यूशन लेवल दिल्ली के तमाम इलाकों का दिख रहा है। हम आपको मथुरा रोड का जो पॉल्यूशन लेवल है वो इस वक्त दिखाते हैं। अगर आप इस पर नज़र डालें तो आप देख सकते हैं साफ तौर पे कि मथुरा रोड पर जो PM10 है वो 500 प्लस है और PM 2.5 भी 500 प्लस है, यानी कि ये दोनों जो पॉल्यूटेंट्स हैं ये सीवियर कैटेगरी में दिखा रहे हैं। और ये आप देखिए कि ये 4 नवंबर 9:32 का ये डाटा है, यानी कि इस वक्त का ये रियल डाटा है जो कि इसमें दिखाई पड़ रहा है। और दिल्ली के तमाम इलाकों में इसी तरह से पॉल्यूशन का लेवल खतरनाक स्तर पर बना हुआ है। कैमरामैन राजेश चौहान के साथ अश्विनी कुमार गुप्ता, जी मीडिया, दिल्ली। तो कहते हैं खुली हवा में सांस लेना सेहत के लिए अच्छा होता है, लेकिन आजकल दिल्ली में जो हवा है उस खुली हवा में सांस लेना आपको बीमारी दे सकता है। आपको प्रदूषण से हवा में घुलता जो जहर है उससे रोजाना किस तरह लोगों की जिंदगियों पर असर पड़ रहा है उसका एक आंकड़ा भी दिखाते हैं। भारत में हुए यूनिसेफ के सर्वे के मुताबिक हर साल 5 साल से कम उम्र के 6 लाख बच्चों की मौत वायु प्रदूषण की वजह से हो जाती है। वायु प्रदूषण से हर 2.5 मिनट में एक व्यक्ति की मौत होती है। हर साल वायु प्रदूषण से 13 लाख लोगों की मौत हो जाती है। 2050 तक हर साल प्रदूषण से 60 लाख लोगों की जान खतरे में है। दुनिया में सबसे प्रदूषित 20 शहरों में 10 शहर भारत में हैं। देश की GDP को हर साल 5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचता है वायु प्रदूषण की वजह से। दिल्ली समेत पूरे भारत में प्रदूषण एक लाइलाज समस्या बनता जा रहा है। प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार से लेकर आम इंसान तक सब लाचार नजर आते हैं।
आपको बताते हैं कि आपकी सांसों में घुलते जहर की वजह क्या है। 63% वायु प्रदूषण दिल्ली में वाहनों से होता है। आप अमूमन ट्रैफिक में फंसते होंगे और आप कई बार इस पर विचार भी करते होंगे, लेकिन आंकड़े बता रहे हैं कि 63% वायु प्रदूषण दिल्ली में वाहनों की वजह से होता है। 29% वायु प्रदूषण दिल्ली में उद्योग की वजह से होता है। 45% से ज्यादा PM 2.5 कण जो हैं वो पाए जाते हैं और ट्रकों के धुएं से ये निकलते हैं। इसलिए 2.5 कण जो ट्रकों से धुआं निकलता है उसमें पाया जाता है। 45% इसकी हिस्सेदारी है। 95% से ज्यादा सल्फर डाइऑक्साइड दिल्ली के उद्योगों और पावर प्लांटों से निकलती हैं। और यही वजह है कि दिल्ली की आबो हवा इतनी खराब हो चुकी है और आजकल 2-4 दिनों से जिस तरह की परतें दिल्ली पर बिछी हुई हैं वो आपकी सेहत के लिए बेहद खराब है। आपकी सेहत आपके बच्चों के लिए काफी नुकसानदायक है।